फ्रेंड्स, आप मुकेश को आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड की जो यूनिट है ना, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड में भी काम आएगा आपका, और ये कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन सिस्टम है ना, जो आपकी यूनिट है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं जो प्लेगरिज्म है, साहित्य चोरी है, उसके बारे में। और जो साहित्य चोरी के बारे में हम बात करेंगे उसमें हम बेसिकली इतना तो पता हमें रहता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए, जैसे टर्निटिन है, वाइपर है, क्यूटेक्स्ट है, ऑरकुंड है, तरह तरह के हम ऑथेंटिकेट है, और ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल है वो टर्निटिन होता है। लेकिन प्लेगरिज्म के लेवल से क्वेश्चंस आने लग गए हैं, और नेट के पेपर में आपको जो क्वेश्चन आए हैं वो अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, और कि इस तरह के क्वेश्चन आए हैं और आप क्या आंसर करते, यानी कि कौन कौन से लेवल होते हैं और किस लेवल में किस तरह की पेनल्टीज दी जाएगी, यानी कि आप थीसिस सबमिट ही नहीं करवा सकते, कब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, कितना प्लेगरिज्म में, और कितना प्लेगरिज्म के अंदर आपको छूट दी गई है, कितना प्रतिशत अगर सिमिलरिटी है तो आपको छूट है। इस तरह की बातें हमें करनी है जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो क्वेश्चंस आए हैं, फिर हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन के आंसर करेंगे कि इस तरह से ये चीजें हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से चीजों को सुनना है, बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और इससे पहले कि हम बात करें अपने क्वेश्चंस के बारे में और इस टॉपिक के बारे में, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है कि अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, ये वेबसाइट है, और इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, बिल्कुल अपडेटेड, बहुत सारी चीजें ऐड हो गई है फ्रेंड्स। अगर आप पेपर को अच्छे से एनालिसिस करो ना, बहुत सारी चीजें ऐड है, रिसर्च एप्टीट्यूड में, टीचिंग में, कम्युनिकेशन में, आईसीटी में, हायर एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें अपडेट हुई है। तो अकॉर्डिंग दैट अपडेटेड सिलेबस, अपडेटेड चीजें, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम तैयारी करते हैं, है ना, बिल्कुल बहुत अच्छे से थ्योरी और कंसेप्ट को समझते हैं। तो अब अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 किसी का ईवीएस है या फिर पेपर 2 किसी का एजुकेशन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या वेबसाइट है? www.swmg.in। अगर आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन और पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस, तो ये 40% ऑफ के साथ रहता है। अगर आप विलिंग है तो इसी वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि ए सिमिलरिटी ऑफ 57% इज डिटेक्टेड इन द थीसिस सबमिटेड बाय ए स्टूडेंट as per UGC regulation 2018 on plagiarism, the student has committed plagiarism of level। कह रहा है किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध में 57% समानता का पता चलता है, तो साहित्य चोरी से संबंधित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार विद्यार्थी ने किस स्तर की साहित्य चोरी की है, यानी कि किस लेवल का उसने प्लेगरिज्म किया है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लेवल होते हैं और किस लेवल में कितने परसेंटेज को रखा गया है। तो वो अभी टॉपिक को पढ़ के इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया, यानी कि इस तरह के ये बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन। ये पूछा गया, अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018 ऑन प्लेगरिज्म, common knowledge or coincidental terms up to how many consecutive words shall be excluded while checking similarity for detection of plagiarism। साहित्य चोरी, सामान्य ज्ञान और संयोगिक शब्दों के बारे में यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार साहित्य चोरी का पता लगाने के लिए समानता की जांच करते समय कितने क्रमागत शब्दों को बाहर किया जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा इसमें रेगुलेशन 2018 की बात की गई है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेशन 2018 2018।
बेसिकली यूजीसी ने एक रेगुलेशन दिया 2018 में, वो किसके लिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी सत्यनिष्ठा के साथ करें, और प्लेगरिज्म यानी कि जो साहित्य चोरी हो रही है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उसमें एक रेगुलेशन दिया है और उन्होंने क्या क्या लेवल बनाए हैं और किस लेवल तक आपको छूट दी गई है, ये सारी बातें हम अभी करने वाले हैं। देखिए, अब ये सबसे पहले हम हेडिंग देखना क्या है, पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेगरिज्म इन द सबमिशन ऑफ थीसिस एंड डेजर्टेशन। जब आप कोई थीसिस या फिर डेजर्टेशन, आपको इनका डिफरेंस तो पता ही है। थीसिस हम जब पीएचडी करते हैं तब लास्ट में अपना थीसिस सबमिट करवाते हैं। डेजर्टेशन जो ड्यूरिंग द मास्टर्स यानी कि एक लघु शोध में हम डेजर्टेशन लिखते हैं। तो बेसिकली जब भी हम क्या पेनल्टीज है हमारी, क्योंकि आप जब भी थीसिस सबमिट कराओगे तो आपको पता है प्लेगरिज्म चेक होगा, है ना, और प्लेगरिज्म में लेवल बनाए गए हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें, टोटल है वो 4 लेवल है। तो याद रखना, यहां सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट से, लेवल 1 से शुरू नहीं होता, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। क्या है? लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अगर टोटल लेवल देखो तो टोटल है 4, लेकिन इसमें लेवल 4 नहीं है। ध्यान रखना, कहां से शुरू हो रहा है? लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये है। तो सबसे पहले लेवल 0 की क्या बात है, क्या लिखा गया है, किस तरह की पेनल्टीज है। लेवल 0 यानी कि स्तर 0, सिमिलरिटीज अप टू 10%, माइनर सिमिलरिटीज नो पेनल्टी, यानी कि स्तर 0, 10% तक समानताएं, थोड़ी बहुत समानताएं, कोई दंड नहीं। अब इस बात को समझिए, अगर आपके थीसिस में अगर 10% का सिमिलरिटी आ जाती है, यानी क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम बदल नहीं सकते, तो वो लेवल 0 में रखा गया है और आपको किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, आप आराम से सबमिट करवा सकते हो। अगर आप दूसरों शब्दों में कहें तो हम यूं कह सकते हैं कि 10% तक का आपको प्लेगरिज्म की परमिशन है, 10% तक की, उसके बाद नहीं है। 10% तक कोई किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं है, किसी भी तरह का कोई दंड नहीं है, इसको रखा गया है लेवल 0 में, याद रखना है। अगर बात करें लेवल 1 के अंदर, लेवल 1 में अगर आपका प्लेगरिज्म 10 से ऊपर और 40 से नीचे तक है तो वो लेवल 1 में आएगा। ये याद रखनी है वैल्यू। लेवल 1 में क्या है? 10 to 40% है। सच स्टूडेंट shall be asked to submit a revised script within a stipulated time period not exceeding 6 months। अब इस बात को समझिए, अगर आप लेवल 1 का प्लेगरिज्म कर चुके हैं, यानी कि 10% से 40% तक की समानता है, तो ऐसे छात्रों को अधिकतम 6 माह की विधि निर्धारित अवधि के भीतर संशोधित आलेख जमा कराने को कहा जाएगा। यानी कि उसको यह बोला जाएगा कि जो लेवल 1 की अगर कोई जो प्लेगरिज्म आ चुका है तो उसको यह बोला जाएगा कि आप 6 महीने में इस चीज को अपडेट करिए और विद इन 6 मंथ आप दोबारा से सबमिट करिए ये चीजें ठीक करके, ठीक है। और ये तो हो गए लेवल 0 और लेवल 1। अगर बात करें लेवल 2 के बारे में, तो लेवल 2 क्या कहता है? लेवल 2 की सुनिए, सिमिलरिटी है अबव 40% टू 60%। अगर आपका जो उसमें सिमिलरिटी आ गई 40% से 60% तक की समानता है, तो सच स्टूडेंट शैल बी डिबर्ड फ्रॉम सबमिटिंग ए रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि अगर द्वितीयक स्तर में है 40% से 60% तक की समानताएं हैं, तो ऐसे छात्रों को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित आलेख जमा कराने से वंचित किया जाएगा। इस शब्द को पढ़िए, यहां उसमें क्या था? विद इन 6 मंथ। अगर आपने लेवल 1 का प्लेगरिज्म है तो विद इन 6 मंथ आप करवा दीजिए, लेकिन यहां पे ये बोला कि आपको 1 साल तक सबमिट ही नहीं करवानी है, आपको 1 साल तक वंचित रखा जाता है। उसको ठीक करिए, यूं नहीं कि आप 2-4 महीने में ठीक कर लाए, नहीं, आपको 1 साल का टाइम है, आप इसको करिए। आपको 1 साल की पेनल्टी है, अच्छे से इसको देखिए, और 1 साल तक आपको वंचित रखा जाता है। अगर आप लेवल 2 की प्लेगरिज्म करते हो, यानी कि 40% से 60% तक का अगर आपका प्लेगरिज्म है, यानी कि आप लेवल 2 में है। और लेवल 3 के अंदर कौन सा है? ये लेवल 3 का है सिमिलरिटी अबव 60%। अगर आपके उसमें 60% से अधिक की समानताएं हैं तो इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन है उस स्टूडेंट का वो कैंसिल कर दिया जाएगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोग्राम शैल बी कैंसिल्ड, और स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से लेवल का प्लेगरिज्म हो तो स्टूडेंट का
जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होगा। लेवल 3 के अंदर स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितने लेवल पढ़े हमने, टोटल लेवल हमने 4 पढ़े। लेवल 0 यानी कि अप टू 10%, लेवल 1 यानी कि 10 से लेके हमने कितना पढ़ा 40%, लेवल 2 के अंदर पढ़ा 40% से 60%, और लेवल 3 के में पढ़ा हमने 60% से अबव। तो ये आपको याद रखनी है कि कितना कौन से लेवल में हो तो किस तरह की पेनल्टी मिलेगी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पेनल्टी है वो कब तक नहीं मिलेगी या कितने परसेंट तक हमें छूट दी गई है, तो 10% तक की, क्योंकि लेवल 0 में रखा गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात है थीसिस और डेजर्टेशन के समय की बात है। अगर आप इसी चीज को अगर हम ऐसे देखें, अगर हम थीसिस और डेजर्टेशन में ना जाके अगर रिसर्च पेपर की बात करें, है ना, एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशंस की बात करें, तो किस तरह की पेनल्टीज है। वो तो है थीसिस सबमिट करवाएं या फिर हम कोई डेजर्टेशन सबमिट करवाएं तब, लेकिन हमारा कोई रिसर्च पब्लिकेशन होना है, एकेडमिक कोई पब्लिकेशन है, तो उसके अंदर क्या है, लेवल तो वही है सारे, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, और वही प्रतिशत है, लेकिन इनके अंदर पेनल्टीज थोड़ा बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च पेपर, ये रिसर्च पब्लिकेशंस की बात हो रही है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे थीसिस है तो वो तो बोल दिया कि 6 महीने बाद, यहाँ पे रिसर्च पेपर की बात हो रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सुपरवाइजर है उस पर भी पेनल्टी लगेगी। तो देखिए क्या है, अगर आप लेवल 0 में है तो वही बात है, लेवल 0 में यहां पे भी 10% तक की है, और यहां पे किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं है। लेवल 0 में बिल्कुल सेम है। लेवल 1 क्या कहता है, लेवल 1 में वही सिमिलरिटी वही सेम है, 10 से 40%, और उसको क्या बोला जाएगा, स्टूडेंट को शैल बी आस्क्ड टू विथड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट एक तरह से यहां रिसर्च पेपर है की बात हो रही है, तो ऐसे छात्रों को क्या बोला जाएगा कि आप अपनी पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट को ले लीजिए, वापस ले लीजिए, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा विथड्रॉ कर लीजिए, अगर आपका 10 से 40% का है। अगर आप लेवल 2 के अंदर आ जाते हैं, यानी कि 40% से 60% तक आ जाते हैं, तो यहां पे 3 बातें, क्या क्या, पहली बात तो होगी ही होगी कि आप इसको वापस लीजिए, शैल बी आस्क्ड टू विथड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट को वापस ले लीजिए भाई। और दूसरा देखियो क्या है, शैल बी डिनाइड ए राइट ऑफ 1 एनुअल इंक्रीमेंट, 1 साल का इंक्रीमेंट भी रोक दिया जाएगा, 1 साल का इंक्रीमेंट। अगर लेवल 2 का रिसर्च पब्लिकेशन में हमने कोई गड़बड़ की है तो शैल बी डिनाइड ए राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट, एक वार्षिक जो इंक्रीमेंट है वो रोक दिया जाएगा। और एक और कंडीशन देखिए, शैल नॉट बी अलाउड to be a supervisor to any new masters, MPhil, PhD student scholar for a period of 2 years। अब जो सुपरवाइजर जिसने ये पब्लिकेशन दिया था वो बेसिकली आने वाले 2 साल तक ना तो कोई किसी स्टूडेंट को एमफिल करवा सकता है, मतलब नया स्टूडेंट इनरोल नहीं कर सकते, मास्टर्स में, एमफिल में, पीएचडी में, इस तरह की चीजों को सुपरविजन वो नहीं कर सकते आने वाले 2 साल तक। तो ये पेनल्टीज हैं, ठीक है, लेवल 2 में। और लेवल 3 में क्या पेनल्टीज हो जाएंगी, ये जो 2 में है उनको थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा देंगे। लेवल 3 तो आपको पता ही है, सिमिलरिटी अबव 60% है। पहली बात तो होगी ही होगी, शैल बी आस्क्ड टू विथड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, आपको पेपर वापस लेने को कहा जाएगा। शैल बी डिनाइड टू राइट 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट। अब लेवल 2 के अंदर 1 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट को रोका गया था, लेवल 3 के अंदर 2 सक्सेसिव एनुअल जो इंक्रीमेंट्स है, यानी कि 2 लगातार वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकार से वंचित किया जाएगा। और यहां पे जब हम पिछले लेवल 2 में पढ़ रहे थे तो 2 साल तक वो किसी का सुपरविजन नहीं कर सकते, और यहां पे है 3 साल तक सुपरविजन नहीं कर सकते। तो ये सारी पेनल्टीज हैं, ठीक है। और ये पेनल्टीज किस किस से रिलेटेड थी, सबसे पहले हमने बात की थी थीसिस से रिलेटेड और डेजर्टेशन से, और अभी बात की है हमने रिसर्च जो पब्लिकेशंस है उससे रिलेटेड क्या क्या पेनल्टीज हैं। इनमें लेवल वही है, थोड़ा पेनल्टीज का रूप बदल गया है। अब हम उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि इन क्वेश्चंस के क्या आंसर होंगे। चलो उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ए सिमिलरिटी ऑफ 57%। अगर सिमिलरिटी 57% है तो बताइए कौन से लेवल में आएगा। हमें पता है लेवल 0 के अंदर क्या है 10% तक, लेवल 1 में कितना है हमें पता है 10 से 40% तक, और लेवल 2 में कितना है 40 से 60%। तो 57% की बात की है तो लेवल 2 में आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो राइट आंसर सेकंड आ गया लेवल 2 के अंदर। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और एक बात और, एक जो नोट है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एक क्वेश्चन जो अभी पूछा गया सेकंड, उस नोट पे देखिए, ये नोट पढ़िए आप। ये क्या कह रहा है,
The research work carried out by the student, faculty, researcher and staff shall be based on original ideas which shall include abstract, summary, hypothesis, observation, results, conclusion and recommendations only, and shall not have any similarity. It shall exclude a common knowledge or coincidental terms up to 14 consecutive words. छात्र संख्या यानी कि 14 क्रमागत शब्दों में अगर कोई सिमिलरिटी है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, 14 तक नहीं माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही क्वेश्चन था, देखिए वो सेकंड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था शुरुआत में, इसका आंसर क्या आ जाएगा 14। देखिए क्या क्वेश्चन है, चलो ये रहा, ये क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, देखो अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म, कॉमन नॉलेज और कोइंसिडेंटल टर्म्स अप टू हाउ मेनी कॉन्जुगेटिव वर्ड्स शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल चेकिंग सिमिलरिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ प्लेगरिज्म। कितने शब्दों को एक्सक्लूड किया गया है 14, तो राइट आंसर सी आ गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आराम से करना, इसी पे बेसिस है। क्या है, देखिए ये अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन वही है, इसमें सिमिलरिटी कितनी बोली गई है 14% की सिमिलरिटी है। तो बताइए इसको कौन से लेवल में रखोगे 14% की। अब लेवल 0 से स्टार्ट करना है, वही गलती करेंगे। लेवल 0 में कितना है अप टू 10%, लेवल 1 में कितना है 10 to 40%। तो अब लेवल 1 में ही आ गया, क्योंकि ये 14% है तो 10 और 40 के बीच ही आ गया, तो लेवल 1, तो लेवल 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि बहुत नई नई चीजें आ रही है, तो आराम से अपडेटेड चीजों के साथ पढ़ना है। पुरानी जो ट्रेडिशनल चीजें आ रही है उनसे थोड़ा हटके भी काम करना है। वो चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसमें बहुत सारी चीजें जो ऐड हो रही है उसको भी हमें साथ साथ देखते हुए चलना है कि क्या नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखते हुए काम करना है प्लीज। ठीक है, क्योंकि स्टडी मटेरियल बेहतर होगा, चीजें सही गाइड, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, तभी तो बात बनेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको फिर एक बार इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी वेबसाइट www.swmg.in पे हम कंप्लीट पेपर 1 विद अपडेटेड जो कंसेप्ट्स है उसके साथ पढ़ते हैं। पेपर 1 कंप्लीट, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस, पेपर 2 एजुकेशन, और अगर आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हो तो 40% ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स। तो आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपने चित्त को शांत रखें, आप खुश रहें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, और नए नए कंसेप्ट्स को बहुत आराम से सीखते रहें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।